जाए या तो हमें बताया नहीं जाता है, जिसको जो सूट करता है वही बात बोलते हैं, उनकी विचारधारा जो प्रस्तुत की जाती है। चलिए, आपको पुरस्कार है, ले लीजिए। और इस बुक को पढ़ने के बाद मन बहुत आहत हो जाता है। और मुख्य अतिथि महोदय जी, रात में मैंने आपको कई रिसर्चों का वीडियो भेजा था, आगे आप सुने होंगे ना, आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इन लोगों ने यह साबित किया है कि जिन गुमनामी बाबा को हम लोग गुमनामी बाबा कहते थे या भगवान जी के नाम देते थे, 1985 में उनकी मृत्यु हो गई अयोध्या में। इन लोगों के कहने के अनुसार पूरे तथ्य और साक्ष्य सबूतों के साथ जो उनके सानिध्य में कुछ लोग रहे हैं वो आज भी है। उनका रीता मुखर्जी का उनका इंटरव्यू आपके पास गया होगा, क्योंकि रीता मुखर्जी उनके इलाज हेतु उनके ससुर जो है डॉक्टर थे गुमनामी बाबा यानी भगवान जी का, अर्थात कह लें कि सुभाष चंद्र बोस जी का, नेताजी का। क्योंकि यह सरकार भी बड़े एक मन में ऐसी विचित्र स्थिति आती है, क्योंकि प्रणब मुखर्जी का आप इंटरव्यू यदि एक बार देखेंगे, वहां पत्रकार जब पूछ रहे थे कि आप अयोध्या क्या करने गए थे, यदि गए थे तो किससे मिले थे, हम देखे हैं, वो वीडियो मेरे पास आज भी है, वह एक शब्द नहीं बोले थे कि क्या करने गए थे। तो क्या मैं मान लूं कि सरकार भी जानते थे कि गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे? यह जो है संपूर्णानंद सिंह वो जाते थे, हमारे प्रधानमंत्री रहे किसान के नेता चौधरी चरण सिंह वो भगवान जी से मिलने जाते थे। ये सारी चीजें, चूंकि हमारे मुख्य अतिथि जी इस पर बहुत अध्ययन भी करते हैं, इसलिए या जिस व्यक्ति ने यह बुक लिखा है उस पर कई नोबेल पुरस्कार जो है न्यौछावर किया जा सकता है। एक एक चीजों को खोज कर करके लाना विदेशों से बिना सरकारी सहायता का। चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में एक मुखर्जी कमीशन निर्धारित हुआ था, लेकिन सरकार चली गई, उसके बाद उनको संसाधन मुहैया कराने में आने वाली सरकार ने कोताही बरती, वह भी पूरा नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने साबित जरूर कर दिया था कि ताइवान में जो है कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ था, यहाँ तक तो तय कर दे, जबकि पिछली सरकार यह मानती रही कि ताइवान में ही नेताजी का मौत हो गया था ऐसा कुछ नहीं। इस किताब को हम इसलिए रखे हैं कि हमारे मुख्य अतिथि कबीर अहमद साहब से जब वार्ता होती थी इस पर बड़ी चर्चा करते हैं, और हम चाहेंगे अपने प्राचार्य महोदय से कि इस किताब को हमारे मुख्य अतिथि को आपके द्वारा दिया जाए इस मंच पर आकर के। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य हो, चूंकि वो पढ़ते हैं, इस चीज को पढ़ते हैं, तो सर आते तो बहुत कृपा होती। यह जो है आपके द्वारा मुख्य अतिथि महोदय को दिया जाता, हाँ दिया जा सकता है, ऐसे लिखा हुआ। सर आप एक फोटो लीजिए। किताब का लोग हम भेजवाएंगे आपको, हम भैया को भेजवाएंगे। बहुत माफी के साथ आपसे ये माइक ले रहा हूँ। एक बात याद रखिएगा कि दुनिया में अगर कोई परिस्थिति, कोई स्थिति आपकी दशा दिशा बदल सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ कलम की ताकत है। पेन वही आगे चल करके सही मार्गदर्शन करेगा भी और आपको सशक्त बनाएगा भी। इसीलिए चूंकि स्कूल का प्रोग्राम है, शिक्षा का प्रोग्राम है, और ये बड़ा हमको ऋणी बना दिए सर ने, बड़ी इज्जत बख्शी हमको यहाँ पे बुला करके। और मेरे बड़े भैया की तरह हैं, जीशु भैया हैं, उनके दिए हुए गैस कनेक्शन से हम लोग का घर का खाना चलता है। बड़े उनसे मन भी था मेरा कि कभी मुलाकात हो, आज मुलाकात सर ने करवा दिया। अच्छा लगा। ये किताब पढ़ने की ललक आप लोग खूब पैदा करें। इसी किताब की जोर से आप लोग दुनिया के हर जगह इज्जत पा सकते हैं। इज्जत को पाना ही इंसान का एक मकसद होना चाहिए और सही दिशा और रास्ता दिखाया जाना चाहिए। यही हम लोगों का मकसद, यही स्कूल चलाने का मकसद, यही शिक्षा देने का मकसद। और बहुत बहुत धन्यवाद सर।
बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपसे कई बार कहा गया है, 2001 से उन्होंने परिश्रम किया, 17-18 सालों तक जो है इसका जो है सर्वे किया, एक एक कोट किया गया है, हर चिट्ठी, सरकार की चिट्ठी भी उसमें सम्मिलित है। बड़ी मजेदार किताब। और हम जानेंगे कि सही माने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही हमारे हीरो थे। उनको बौना बनाया गया था, बौने लोग को हीरो बनाया गया, सुन करके बड़े तकलीफ होता है। इसके बाद हम कार्यक्रम के आगे बढ़ाते हुए अगली प्रस्तुति है मटकी फूट जाएगी, कुछ बच्चियों का जो है डांस वांस है। चलिए, मटकी फूट जाएगी।